जदु वंश के ऋषि मुनियों का श्राप। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री सुखदेव जी जदुवंशी बड़े ब्राह्मण भक्त थे, उनमें बड़ी उदारता भी थी और वे अपनी माता पिता दादा दादी को नित्य निरंतर सेवा करने वाले थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था। फिर उसने ब्राह्मणों का अपराध कैसे बन गया और क्यों ब्राह्मणों ने उन्हें श्राप दिया। श्री सुखदेव जी समस्त जदुवंशियों के आत्मा, स्वामी और प्रियतम एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही थे। फिर उनमें फूट कैसे हुई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका धाम में रहकर क्रीड़ा करते रहे और उन्होंने अपनी उदार कीर्ति की स्थापना की और अंत में श्री हरि ने अपने कुल के संहार की इच्छा की, क्योंकि अब पृथ्वी का भार उतारने में इतना ही कार्य शेष रह गया था। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे परम मंगलमय कर्म किए जिनका गान करने वाले लोगों के सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज उग्रसेन की राजधानी में द्वारिकापुरी में वासुदेव जी के घर यादवों को संहार करने के लिए काल रूप से ही निवास कर रहे थे। उस समय ऋषि के विदा कर देने पर भी विश्वामित्र, असित, कवन, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारिका के पास ही पिंडरक क्षेत्र में जाकर निवास करने लगे। एक दिन जदुवंश के कुछ उदंड कुमार खेलते खेलते उनके पास जाकर निकले। उन्होंने बनावटी नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम करके प्रश्न किया। वे जामवती नंदन शंबा को स्त्री के भेष में सजाकर ले गए और कहने लगे, ब्राह्मणों, यह गर्भवती है, इसे पुत्र की बड़ी लालसा है। आप लोग बताइए कि कन्या जन्मेगी या पुत्र। परीक्षित, जब उन कुमारों ने इस प्रकार उन ऋषियों मुनियों को धोखा देना चाहा, तब वे ऋषिगण क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, मूर्ख, यह एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। मुनियों की बात सुनकर वे बालक बहुत ही डर गए। उन्होंने तुरंत शंबा का पेट खोलकर देखा तो सचमुच उनमें से लोहे का मूसल मिला। इस प्रकार वे बहुत ही घबरा गए तथा मूसल लेकर अपने निवास स्थान में गए और उन्होंने भरी सभा में सब यादवों के सामने ले जाकर वह मूसल रख दिया और राजा उग्रसेन से सारी घटना कह सुनाई। राजन, जब सब लोगों ने ब्राह्मणों के श्राप की बात सुनी और अपनी आंखों से उस मूसल को देखा, तब सब के सब द्वारिकावासी भयभीत हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों का श्राप कभी झूठा नहीं होता है। जदुराज उग्रसेन ने मूसल को चूरा चूरा
करा डाला और समुद्र में फेंकवा दिया। वह चूड़ा समुद्र के किनारे थोड़े दिन में एक घास के रूप में उग आया। इनके संबंध में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कोई सलाह न ली। भगवान सब कुछ जानते थे, वे इस श्राप को उलट भी सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा। काल रूपधारी प्रभु ने ब्राह्मणों के श्राप का अनुमोदन किया। तपस्वी महेश कुमार इस वीडियो सुनने वाले व्यक्ति को प्रणाम करता है।